मेरी YouTube फैमिली के सभी मेंबर्स को, सभी भक्तगणों को जय बजरंगबली। आज नए साल का पहला मंगलवार है, तो आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए आज मंगलवार को एक अच्छी मंगल शुरुआत करते हैं नए साल की। हनुमान जी की जो मंगलवार की व्रत की कथा है उसके साथ शुरुआत करते हैं। आप व्रत ना भी रखें तो इस कथा को सुनने का ही बहुत महत्व है, इसलिए इस कथा को सब सुनिएगा जरूर हर मंगलवार को। और इसके अगर आप व्रत करना चाहें तो इसके विधि विधान और नियम वगैरह सारे मैं जो है एक और वीडियो बनाकर उसमें अपलोड कर दूंगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वो बहुत दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, और इसलिए वो हर समय हनुमान जी की पूजा किया करते थे बड़ी निष्ठा के साथ कि उनको संतान की प्राप्ति हो जाए। एक बार जो ब्राह्मण था वो बहुत दूर वन में चला गया और वहां रह के उसने खूब जप तप करना शुरू किया और हर समय पुत्र की कामना करता था। यहाँ ब्राह्मणी घर पे अकेली थी, तो वो भी हर मंगलवार को बड़ी निष्ठा के साथ जो है हनुमान जी का व्रत रखती थी और भोजन पका के हनुमान जी को भोग लगाए बिना वो कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं करती थी। इस तरह से कुछ दिन बीते और एक बार एक ऐसा हुआ कि एक मंगलवार को कोई और व्रत भी आ पड़ा और ब्राह्मणी का वो निर्जला व्रत था, तो उसने भोजन नहीं पकाया, और क्योंकि भोजन नहीं पकाया तो हनुमान जी को भोग भी नहीं लगा। जब उसको इस बात का उसको याद आई ये बात जब शाम के वक्त, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और उसने प्रण ले लिया कि जब तक अगले मंगलवार को वो भोजन पका के हनुमान जी को भोग लगाएगी नहीं, तब तक वो कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करेगी। तो इस तरह से 6 दिन तक वो बिल्कुल भूखी पड़ी रही, और 7वें दिन जब वापस मंगलवार आया तब तक वो बेहोश होके गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। अब हनुमान जी से क्या छुपा था, वो तो सब देख रहे थे, और उसकी निष्ठा से और भक्ति से वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने उसे दर्शन दिए और साथ ही उसकी झोली में एक बहुत ही खूबसूरत पुत्र डाल दिया और कहा कि ये तेरा पुत्र है और ये अब से और ये जब बड़ा होगा तो तेरी बहुत ज़्यादा सेवा करेगा। अब ब्राह्मणी को और क्या चाहिए था, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसने उस पुत्र का नाम मंगल रखा, क्योंकि मंगल के दिन उसको वो प्राप्त हुआ था। अब ब्राह्मण भी कुछ दिनों के बाद जो है जंगल से वापस आया, तो उसने आंगन में एक छोटे से प्यारे से बच्चे को खेलते हुए देखकर बहुत हैरानगी हुई कि ये कौन है। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ये बालक कौन है। तो पत्नी ने उसको पूरी जो कथा है वो कह सुनाई कि इस तरह से हनुमान जी की मैंने बहुत भक्ति की थी, तो उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे ये पुत्र दिया है। अब ब्राह्मण का जो है उसको लगा कि उसकी स्त्री जो है उसके साथ छल कर रही है और झूठी कहानियां बना रही है अपना पाप छुपाने के लिए। तो उसको ये बात कुछ मतलब समझ में नहीं आई, और खैर इस तरह से कुछ दिन और बीत गए। बालक भी धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो गया। एक बार जो ब्राह्मण है वो कुएं पे पानी लेने जा रहा था, तो बालक ने भी जिद की कि मुझे भी साथ चलना है। तो ब्राह्मणी ने कहा कि ठीक है, मंगल को भी ले जाओ, जिद कर रहा है। ब्राह्मण जो है बच्चे को लेकर कुएं पर गया। वहां उसने क्या किया कि बालक को कुएं में फेंक दिया और पानी भर के वापस घर चला आया। जब वो वापस घर पहुंचा तो ब्राह्मणी ने जब बालक अपना दिखा नहीं, तो उसे पूछा कि मंगल को कहाँ छोड़ा है, मंगल कहाँ है। तभी क्या होता है कि पीछे से मंगल जो है मुस्कुराता हुआ घर पहुंच जाता है, बिल्कुल सही सलामत। तो जब ब्राह्मण ये चीज देखता है तो उसको बहुत हैरानगी होती है। उसी दिन शाम को हनुमान जी ब्राह्मण के सपने में आते हैं और उसको बतलाते हैं कि इस तरह से मैंने तुम दोनों पति पत्नी की भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारी पत्नी की झोली में ये बालक को डाला था और दिया था उसको, तो ये तुम दोनों का बालक है और तुम व्यर्थ ही जो है अपनी पत्नी पर अविश्वास कर रहे हो, शक कर रहे हो। जब ब्राह्मण को ये बात पता चली तो वो भी बहुत प्रसन्न हो गया और तीनों सुखपूर्वक हमेशा के लिए रहने लगे। तो ये है व्रत की कथा। आगे विधि विधान भी मैं बना के अपना रिकॉर्ड करके अगले वीडियो में डाल रही हूँ, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो में नीचे
डाल दिया है। तो अगर आपको विधि विधान देखने हैं तो आप उस वीडियो में से देख लीजिएगा कि इस व्रत के क्या नियम हैं, क्या कायदे हैं, वो सब उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। एक बार फिर से सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बजरंगबली जी की, जय श्री राम।